Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीते दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच जो जंगी हालात चल रहे थे, अब उसको युद्ध विराम मिल चुका है। यानी कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, दोनों देशों में समझौता हो चुका है। और इस बात का बड़ा ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दिया और दोनों ही देशों को बधाइयां दी। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक नाम बेहद चर्चा में आ गया है। ये नाम है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। कांग्रेस के तमाम नेता इंदिरा गांधी की तस्वीरें और उनको याद करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और इस बीच सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, वो चर्चा में आ गई है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, आसिम मुनीर को ऐसे देखने की बहुत हसरत थी। आपको बता दें, आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनको ऐसे देखने की हसरत सुप्रिया श्रीनेत इसीलिए जाहिर कर रही हैं क्योंकि ये तस्वीर जो है वो 1971 की है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब पाकिस्तान पूर्वी और पाकिस्तान पश्चिमी हुआ करते थे, तब इंदिरा गांधी ने 1971 में 2 टुकड़े करके अलग अलग भागों में बांट दिया था। उसके बाद सैम मानेकशॉ के साथ ये जो तस्वीर दिख रही है वो यही है कि पाकिस्तान को घुटने पर इंदिरा गांधी की वजह से उस वक्त आना पड़ा था और करीब 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। महज 11 दिनों के अंदर ये सब कुछ हुआ था। ये कहानी भी आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से कांग्रेस के जो नेता हैं वो फिलहाल इंदिरा गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी होना आसान बात नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने इससे पहले एक और पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिका की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया था, ऐसी थी इंदिरा गांधी। एक और ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए अपनी बातें सामने रखी। वॉशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में अब ये राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास मिले ताकि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरा, संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाए और आगे की दिशा तय की जाए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनकी फोटो के साथ ऐसा ही एक पोस्ट कैप्शन देते हुए लिखा कि वो उन्हें याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। कई कांग्रेस नेता इस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये अब जरा डिटेल में समझ लेते हैं। दरअसल भारत की आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान नाम से 2 मुल्क भारत के अलावा बने थे, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना बांग्ला भाषी लोगों पर अत्याचार कर रही थी। 70 के दशक में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में विरोधी भावना जलने लगी। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया और इंडियन आर्मी को पूर्वी पाकिस्तान भेज उसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही मुक्ति वाहिनी का साथ दिया। इंडियन आर्मी पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों पर बुरी तरह टूट पड़ी और महज 11 दिनों में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पाक सेना के घुटने टेकने के बाद इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर बांग्लादेश के रूप में स्थापित किया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के 1971 में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। इसीलिए अब तमाम कांग्रेस नेता जो हैं वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, क्योंकि जब बात दूसरे देशों की हो रही थी तब इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया था और इसी के साथ अब केंद्र सरकार पर भी कांग्रेस निशाना साध रही है कि जब हमारे देश में इतना सब कुछ हो गया तो पीछे हटने की क्या जरूरत थी। कहीं ना कहीं ये एक इशारा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। आसिम मुनीर को घुटने पर टेकने की बात कर रही हैं, जैसे कि 1971 में पाकिस्तान को घुटने पर लाया गया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।